के अन्नामलाई के बीजेपी से इस्तीफा देकर अपना पीपल मूवमेंट इधू नम यक्कम शुरू करने की घोषणा के बाद तमिलनाडु में राजनीति तेजी से करवट बदलती नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि अब तमिलनाडु की राजनीति में क्या नया भूचाल आने वाला है। आखिर अन्नामलाई क्या अगला प्लान बना रहे हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर देर रात जब अन्नामलाई हवाई जहाज से उतरे तो उनके स्वागत के लिए सैकड़ों समर्थक वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने अन्नामलाई के फेवर में जोरदार नारेबाजी कर पूरा हवाई अड्डा गुंजा दिया। इसके बाद जब अन्नामलाई घर पहुंचे तो वहां पर भी भारी संख्या में समर्थक उमड़े हुए थे। अन्नामलाई के फेवर में किस तरह लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग उनसे जुड़ चुके हैं। उनके नए राजनीतिक आंदोलन इधू नम यक्कम यानी ये हमारा आंदोलन शुरू करने के ऐलान के महज 10 घंटे के अंदर 10 लाख से अधिक लोग उससे जुड़ने के लिए रजिस्टर हो चुके हैं। यह आंकड़ा आज और तेजी से बढ़ने वाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके अन्नामलाई ने कहा कि हमारे राजनीतिक आंदोलन ने एक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। मात्र 10 घंटे में 10 लाख से अधिक स्वयंसेवक रजिस्टर हो गए हैं। ये रिएक्शन हमारे कॉमन विजन और कंबाइंड मिशन में बढ़ते विश्वास का पावरफुल सिंबल है। मैं हर उस व्यक्ति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिसने इस आंदोलन पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय समय पर मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों और चिंताओं पर अटूट समर्थन दिया। वरिष्ठ नेतृत्व के साथ अपनी बातचीत के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तमिलनाडु के बारे में हमारे विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते। अन्नामलाई ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, पार्टी के महासचिव बीएल संतोष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यह घटना अचानक नहीं हुआ है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी हार के बाद अन्नामलाई द्वारा नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की अटकलें तेज हो गई थी। तब एआईएडीएमके गठबंधन में 27 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा को महज 3% वोट शेयर मिला था। इसके बाद से माना जा रहा था कि अन्नामलाई फ्यूचर के लिए अलग राह चुन सकते हैं। तमिलनाडु की राजनीति को नजदीक से जानने वालों के मुताबिक राज्य की राजनीति शुरू से व्यक्ति केंद्रित रही है। राज्य के लोग करिश्माई नेतृत्व को पसंद कर उसे सत्ता तक पहुंचाते रहे हैं। के कामराज, एमजी रामचंद्रन, जयललिता और करुणानिधि इसी तरह के उदाहरण रहे हैं। इसी अघोषित परंपरा पर चलते हुए राज्य के लोगों ने इस साल एक्टर जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके को पहली बार ही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दिया। ऐसे में अन्नामलाई का अपना खुद का संगठन बनाना बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में करीब 90% हिंदू आबादी है जो अरसे से खुद को द्रविड़ विचारधारा के नीचे दबी हुई महसूस करती रही है। ऐसे में उसे अन्नामलाई के रूप में मसीहा नजर आ रहा है जो उनकी मान्यताओं और परंपराओं को फिर से स्थापित कर सके। यही वजह है कि लाखों लोगों की संख्या में धड़ाधड़ उनसे लोग जुड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही अन्नामलाई राज्य में पदयात्राओं का ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही वे अपने आंदोलन को संस्थागत रूप देते हुए पार्टी बना सकते हैं। जितनी तेजी के साथ उनका उभार हो रहा है उसे द्रविड़ विचारधारा के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। अगर अन्ना के प्रति जनता का जुड़ाव ऐसे ही जारी रहा तो शायद 2031 में होने वाले असेंबली चुनाव में वे विजय पताका फहरा कर सीएम बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपकी अपनी राय क्या है इस मुद्दे पर? अन्नामलाई के आगे होने वाले राजनीतिक फैसलों पर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए इंडिया.com। धन्यवाद।